नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है ए, नॉर्वे। यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश हैं। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इसका आंसर है सी, गंगा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। उल्लेखनीय है कि गंगा डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और यह भारत एवं बांग्लादेश में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? इसका आंसर है ए, कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उल्लेखनीय है कि इसी महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? तो यह है कांगो नदी। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है बी, यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो चीन में बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बी, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसके वर्तमान में 194 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? इसका आंसर है सी, 1995। दोस्तों, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? इसका आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और ये 5 देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न है, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, यूएनओ महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? इसका आंसर है ए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में यूएन महासभा की अध्यक्ष चुनी गई प्रथम भारतीय और प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है सी, इंडोनेशिया। में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इस संदर्भ में भारत का तीसरा स्थान है और द्वितीय स्थान पर पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यही भूमंडलीय तापन की स्थिति भी है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों से होता है। अगला प्रश्न है, वन आच्छादन के कम होने का कारण है। इसका आंसर है सी, बढ़ती हुई आबादी। वन आच्छादन के कम होने का कारण बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती आबादी के कारण वन क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनमें आच्छादन में कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है डी, ढाका। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। इसका आंसर है बी, जीवमंडल। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला मंडल जीवमंडल कहलाता है। इस मंडल में जीव सूक्ष्म और स्थूल रूप में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका आंसर है बी, जलमंडल। पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। यह पृथ्वी के 71% भाग पर विस्तारित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।